नमस्कार, HBC विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम शेखावत। विशेष में आज की शुरुआत हम धौलपुर से करेंगे, जहां खेल मैदान सुविधाओं के अभाव में बदहाली के आंसू बहा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर टोंक के स्कूलों में बरसात का पानी भरा हुआ है, जिसके चलते बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हर खिलाड़ी का अरमान होता है कि वह सचिन तेंदुलकर और धनराज पिल्ले की तरह बेहतरीन प्रदर्शन करे और अपने राज्य और देश का नाम भी रोशन करे, लेकिन जिला स्तर पर खेल के मैदानों का अभाव और पर्याप्त संसाधनों के न होने के कारण खिलाड़ियों का ये अरमान अब अधूरा ही रह जाता है। आइए देखते हैं इस पर एक खास रिपोर्ट। धौलपुर में स्टेशन रोड पर स्थित है इंदिरा गांधी स्टेडियम, जहां विभिन्न खेलों से जुड़े खिलाड़ी अभ्यास करके अपने खेल को निखारने का प्रयास करते हैं। लेकिन बारिश के दिनों में स्टेडियम तालाब बन जाता है, जिसके चलते खिलाड़ियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्टेडियम में पानी भर जाने का मुख्य कारण मैदान का नीचा होना है और पानी के निकास की भी कोई उचित व्यवस्था नहीं है। इसके कारण मैदान में पानी भर जाता है। वहीं इस पानी को सूखने में 2 से 3 माह लग जाते हैं। धौलपुर का एकमात्र ग्राउंड, जिसकी भी दुर्दशा बहुत ही खराब है, और आप देख सकते हैं कि बारिश के दिनों में तो काफ़ी इसमें पानी भर जाता है, जिसके कारण 2-2, 3-3 महीने तक प्रैक्टिस नहीं होती है। इसी कारण खिलाड़ियों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती है। और प्रशासन की दृष्टि से भी देखा जाए तो बहुत ही खराब है, और यहाँ के आम रास्ता बना रखा है और ना ही इसकी कोई देख रेख है, ना कुछ है। नगर पालिका के द्वारा मैदान के चारों ओर बाउंड्री करा दी गई थी, लेकिन उचित रखरखाव नहीं होने के कारण ये बाउंड्री लोगों के द्वारा तोड़ दी गई। स्थानीय लोग मैदान का प्रयोग आम रास्ते के लिए करते हैं। वहीं शाम को ये मैदान शराबियों का अड्डा भी बन जाता है। लापरवाही के चलते अभी तक इसका निर्माण कार्य नहीं हो पाया है। धौलपुर में उसने राष्ट्रीय खिलाड़ी काफ़ी दिए, हॉकी में और क्रिकेट में भी काफ़ी खिलाड़ी दिए। आज वो बदहाल है। हाल ही पूर्व में हमने उसमें नगर पालिका की तरफ से 6 लाख रुपए भी लगाए, बाउंड्री भी कराई। तो बारिश के कारण इतना खराब हो चुका है उस ग्राउंड को। मेरी नगर पालिका प्रशासन से मांग है कि शीघ्र ही उसको और बेहतर बनाया जाए, जिससे और राष्ट्रीय खिलाड़ी निकलें। ऐसा नहीं है कि इस मैदान में केवल खिलाड़ी ही अभ्यास करते हैं। इस मैदान में राज्य और राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिताओं के भी आयोजन कई बार हो चुके हैं। इस मैदान पर अभ्यास करके कई प्रतिभावान खिलाड़ियों ने अपने जिले और राज्य का नाम भी रोशन किया है, लेकिन आज ये मैदान अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। इस मैदान में प्रतियोगिताओं के आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में जनप्रतिनिधि से लेकर मंत्री तक उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं, जिन्होंने इस स्टेडियम के हालात पर चिंता जाहिर करते हुए इसके सुधार के भी बड़े बड़े वादे किए हैं। लेकिन ये वायदे भी उनके जाने के बाद हवा हवाई होकर रह गए और स्थिति जस की तस बनी हुई है। एकमात्र ग्राउंड है और आप देख सकते हैं कि ग्राउंड बहुत ज़्यादा ख़राब पड़ा हुआ है। बारिश के दिनों तो पूरा भर जाता है कि प्रैक्टिस की कोई व्यवस्था नहीं होती है। इस ग्राउंड के अंदर 3-3, 4-4 महीने तक पानी भरा रहता है कि कोई प्रैक्टिस नहीं कर पाता है। इस ग्राउंड के अंदर कोई सुविधा नहीं है। इस ग्राउंड में कोई देख रेख नहीं है इस ग्राउंड की, और आम रास्ता बना रखा है इस ग्राउंड को। एक तरीके से गाय वगैरह बैठी रहती हैं, कुछ नहीं है, मतलब प्रैक्टिस के लिए कुछ है ही नहीं है खिलाड़ियों के लिए। अब देखना ये होगा कि स्थानीय प्रशासन और खेलों को बढ़ावा देने की बात कहने वाली राज्य सरकार ऐसे खेल मैदानों की दुर्दशा को सुधारने के लिए कब तक कार्यवाही अमल में लाती है, या फिर ऐसे ही खिलाड़ियों के मनोबल टूटते रहेंगे। HBC न्यूज के लिए धौलपुर से विनोद तिवारी की रिपोर्ट। तो ये थी तस्वीरें धौलपुर के स्टेडियम की, जो कि बदहाल स्थिति में है। खिलाड़ी तरस रहे हैं कि स्टेडियम की हालत को सुधारा जाए, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है।
आखिर प्रशासनिक लापरवाही कहें या क्या कहें कि इस स्टेडियम की जो हालत है वो सुधर ही नहीं पा रही है। स्टेडियम को आम रास्ता बना दिया गया है तो वहीं बरसात में ये किसी तालाब से कम नहीं लगता। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बने हुए हैं धौलपुर से हमारे संवाददाता विनोद तिवारी। विनोद, आखिरकार क्या कारण है कि जो स्टेडियम है तालाब बना हुआ है, आम रास्ता बना हुआ है, क्यों किसी का यहाँ पर ध्यान नहीं जाता? देखिए पूनम, कहने को तो इसको इंदिरा गांधी स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, जी। लेकिन सुविधाएं बिल्कुल शून्य है। ऐसा नहीं है कि जिले में प्रतिभाओं की कमी है, लेकिन फिर भी इस मैदान की दुर्दशाओं को लेकर काफी परेशान होते हैं। मैदान की ये बदहाल हालत बारिश के दिनों में और भी अधिक खराब हो जाती है, जिसका कारण है कि मैदान काफी निचले हिस्से में और पानी का उचित निकास भी नहीं है। जी विनोद जी, आपने कहा कि बहुत ही निचले स्तर पर है, तो क्या किसी तरह से काम करवा के इसके स्तर को ऊंचा नहीं उठाया जा सकता? आखिर क्यों प्रशासनिक लापरवाही यहाँ पर सामने आ रही है कि इसकी जो हालत है उसमें सुधार नहीं हो पा रहा है, जबकि जो खिलाड़ी है वो तरस रहे हैं खेल के मैदान के लिए? देखिए पूनम, कई बार खेल प्रेमियों ने और खेल संघों ने अपनी ओर से कई बार प्रयास किए हैं। जिसके अभी कुछ दिन पूर्व यहाँ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिससे पूर्व खिलाड़ियों ने इसमें काफी मिट्टी डलवाई थी, जिसके बाद प्रतियोगिता हुई। लेकिन बारिश के बाद जैसे पानी भर गया और आज फिर वो स्थिति दस बनी हुई है। स्थानीय प्रशासन का इस ओर कोई भी ध्यान नहीं है। कई बार प्रतियोगिता के आयोजन में प्रतिनिधियों से लेकर और मंत्रियों ने हिस्सा लिया और इस स्थिति को देखते हुए उन्होंने इस पर चिंता जाहिर की और कई बार बड़ी घोषणाएं भी की, लेकिन घोषणाएं भी उनके आने के समय हुई, उसके बाद अभी तक उसको कोई भी अमल नहीं किया गया। जी पूनम। विनोद, आपने कहा कि घोषणाएं भी की गई हैं और लोग चिंतित भी हैं, लेकिन इन तस्वीरों में हम साफ देख सकते हैं कि इस खेल के मैदान में मवेशी हैं, पानी भरा हुआ है, तो वहीं आम आदमी यहाँ से गुजर रहा है। बस नहीं है तो खिलाड़ी नहीं है जो कि खेल का मैदान ही है। तो आखिर कोई जनप्रतिनिधि क्यों यहाँ पर नहीं है इसकी स्टेडियम के लिए आवाज उठाने के लिए? देखिए पूनम, अपन किसी भी जनप्रतिनिधि यहाँ पर बात करें, उनका सभी का ये कहना है कि वास्तव में ये काफी गंभीर मसला है। खेल ऐसा नहीं है कि जिले ने राज्य स्तर के और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी दिए, कई खिलाड़ी यहाँ से हॉकी के निकले, क्रिकेट निकले, लेकिन फिर भी यहाँ पर खेल के मैदान का अभाव है। शुरू से इसके लिए कई प्रयास किए गए हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन की कुंभकर्ण नींद के कारण केवल खेल प्रेमियों के केवल खुद के प्रयास के बाद ही इस पर कार्रवाई हो पाती है। जी विनोद, आपने कहा कि खेल प्रेमी यहाँ पर अगर प्रयास करें तो यहाँ पर ये संभव है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो राज्य सरकार है लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती है खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन धौलपुर में खेल का मैदान ही नहीं है। तो आखिर क्या कोई लिखित शिकायत या फिर ज्ञापन यहाँ पर नहीं दिया गया इससे पहले? इस प्रकार के कई ज्ञापन कई खेल संघों के द्वारा दिए, कई खेल प्रेमियों के द्वारा दिए, खिलाड़ियों के द्वारा भी दी गई हैं, लेकिन इस ओर स्थानीय प्रशासन जो बिल्कुल पूरी तरह शून्य बना हुआ है। केवल बात की गई, जब निर्माण का कार्य किया गया नगर परिषद की ओर से केवल एक बाउंड्री करा दिया गया, वो भी कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा तोड़ दिया गया, क्योंकि इस खेल मैदान का प्रयोग कुछ लोगों के द्वारा शराब के पीने के लिए किया जाता है और सुबह जो प्रयोग लोग करते हैं उस सुबह शौच के लिए भी किया जाता है, जिसके कारण इस बाउंड्री को तोड़ दिया गया। जी पूनम। धन्यवाद विनोद इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये थे धौलपुर से हमारे संवाददाता विनोद तिवारी, जिन्होंने बताया कि धौलपुर का ये इंदिरा गांधी स्टेडियम न होकर आम रास्ता है। यहाँ पर मवेशी चढ़ते हैं, तो वही रात में ये जुआरियों का अड्डा, शराबियों का अड्डा बन जाता है। लेकिन अगर प्रशासनिक कार्रवाई की यहाँ पर बात करें तो नाम मात्र की प्रशासनिक कार्रवाई यहाँ पर नहीं होती है। खिलाड़ी तरस रहे हैं खेल के मैदान के लिए। प्रतियोगिताएं यहाँ पर आयोजित की जाती हैं, जनप्रतिनिधि आते हैं, मंत्री यहाँ पर आते हैं, चिंता जाहिर करते हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं करते। वक्त तो चला है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद होंगे फिर से हाजिर। ब्रेक के बाद हाजिर है एचबीसी विशेष में। सरकार ने भले ही सबको शिक्षा का अधिकार दे दिया हो, लेकिन बरसात का दौर शुरू होते ही शिक्षा खटाई में पड़ती हुई दिखाई दे रही है। जी हां, यही हकीकत है टोंक जिले में संचालित हो रहे सरकारी स्कूलों की। बरसात का दौर शुरू होते ही बच्चों की हो जाती है छुट्टी, तो वही अध्यापकों की मौज। बरसात के दौरान क्या है सरकारी स्कूलों की हकीकत, पेश है इसी पर ये खास रिपोर्ट। ना शिक्षकों का कोई अता पता, ना ही छात्रों की कोई उपस्थिति। कुछ ऐसा ही हाल है टोंक के दर्जनों गांवों में। बरसात के दौरान बरसात का पानी शिक्षा पर भारी पड़ता है और हो जाती है स्कूलों की छुट्टी। यकीन ना आए तो आप देखिए खाली पड़े टोंक के सेंधियावास सरकारी स्कूल की ये तस्वीरें।
जो कि टोंक के अधिकांश स्कूलों की कहानी को बयां करती है। स्कूल में जब बारिश आती है तो छुट्टी करनी पड़ती है क्योंकि कमरों में पानी भर जाता है और यहाँ पढ़ाने की व्यवस्था नहीं हो रहती। क्यों स्कूल सब जगह पानी भर जाता है स्कूल में? हाँ, पूरी स्कूल में पानी भर जाता है। पूरी स्कूल में पानी भर जाता है, कमरों के अंदर भी पानी चल जाता है। क्यों चल जाता है पानी? बरसात तेज आने की वजह से। इसमें कुछ कराया जाए स्कूल में। बरसात आते ही बरसात में पूरा स्कूल भर जाता है। हमने प्रशासन को भी लिख दे रखी है, लेकिन कोई विशेष नहीं हो रहा अभी। किस तरह की समस्या आती है जब पानी भर जाता फील्ड में और बच्चों को फिर छोड़ना पड़ता है? जी हाँ। तो किस तरह की किसी को अवगत कराया इस बारे में भी? अब प्रशासन को अवगत करा दिया। एसएमसी से प्रस्ताव लेके मैंने भेज भी रखा है और ये इसमें कम से कम मलबा डलना तो चाहिए। सरपंच साहब को भी मैं निवेदन कर दिया। बाकी अभी तक कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। अभी हमने सरपंच को भी टेलीफोन पे कह दिया था, बाकी भाई पानी की निकासी हो या इसमें कुछ ऐसा करें ताकि फील्ड में पानी न भरे। क्या हर बार बारिश आती है तब ऐसी स्थिति बनती है? हर बार बारिश आती है यही स्थिति बन जाती है और इसमें कोई निकासी का साधन भी नहीं है। पीछे तालाब है, उस तालाब में अगर पानी निकाला जाता है तो तालाब का पानी वापस ऊपर आ जाता है। टोंक के सरकारी स्कूलों की इन तस्वीरों को देखकर आपके मन में शायद ये सवाल जरूर खड़ा हो रहा होगा कि स्कूल में पानी है या फिर पानी में स्कूल। जी हाँ, यही हकीकत है टोंक के ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों की, जहां बरसात का दौर शुरू हुआ नहीं कि या तो स्कूलों में बच्चों की छुट्टी हो जाती है या फिर बच्चों को पानी में भीगते भीगते ही पढ़ाई करनी पड़ती है। यहाँ पे बिल्डिंग भी कम है और कमरे भी कम है और यहाँ पे बरसात आने पर बहुत सारी परेशानी होती है जिससे हमें छुट्टी भी करनी पड़ती है कभी कभी तो। और यहाँ पे बिल्डिंगे से पानी बहता है और यहाँ पे पानी भर जाता है बहुत सारा। स्कूल में पानी भरे होने की ये तस्वीरें हैं टोंक के सेंधियावास और बरौनी गांव के सरकारी स्कूलों की, जहां बरसात के एक ही दौर में शिक्षा पर भारी पड़ जाती है बरसात। ऐसे में स्कूल संचालकों के पास बचते हैं महज दो ही विकल्प, या तो बच्चों की छुट्टी करके वो आराम करें या फिर बच्चों को पानी से होकर स्कूल से पार करवाएं। ऐसा नहीं है कि इससे बच्चे काफी खुश हो जाते हों, लेकिन बच्चे करें भी तो क्या करें। पानी से होकर गुजरने में किताबों के भीगने और गिरने का डर बना रहता है। सुविधाएं बहुत कम है, यहाँ पर रहने की कम है, यहाँ पर पानी भर जाता है, जाने की व्यवस्था बिगड़ जाती है। बारिश आने से जल्दी छुट्टी कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर मकान में चू जाता है, भीग जाते हैं। टपकते हैं सारे? हाँ, टपकते हैं हमारे कमरे। बारिश आती है तो ज़्यादा ऐसी परेशानी वाली बात तो है नहीं। जैसे पुरानी जो बिल्डिंग है ना पूरी, वो पुरानी बिल्डिंग तो बिल्कुल ठीक है। ये जो नई बिल्डिंग है इसके अंदर प्राथमिक कक्षाएं बैठती है, तो इसे लहर कक्ष के अंदर वो फर्श थोड़ी बैठी हुई है या मामूली सी टपकते। तो ज़्यादा ऐसी स्थिति आ जाए कि जब फर्श गीले होने की स्थिति बनती है तो बच्चों को छोड़ देते हैं, वरना बच्चों को रख करके और उनका अध्ययन कराते हैं। बरसात के दौर में टोंक के सरकारी स्कूलों की तस्वीरों को देखकर ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं टोंक के सरकारी स्कूलों में बरसात का दौर शिक्षा पर भारी पड़ता नजर आता है। और ये कहना सही होगा कि भले ही सरकार शिक्षा के लिए चाहे कितनी भी योजनाएं बना ले और कानून ले आए, पर जमीनी स्तर पर जब ये सुविधाएं और सार्थक प्रयासों के साथ शिक्षा का माहौल नहीं मिलेगा, तब तक ऐसे कानून किसी भी काम के नहीं हैं। HBC न्यूज के लिए टोंक से रवि टेलर की रिपोर्ट। तो ये है टोंक का सेंधियावास का स्कूल, जो कि अगर कहा जाए कि पानी में स्कूल है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जो स्कूल की जो रिमोट है वो भगवान के हाथ में। यानी कि जब जब बरसात होती है, स्कूल की छुट्टी हो जाती है, अध्यापकों की यहाँ पर मौज हो जाती है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बने हुए हैं टोंक से हमारे संवाददाता रवि टेलर। रवि, अगर कहा जाए कि स्कूल पानी में है या फिर पानी स्कूल में है तो शायद मेरे ख्याल से गलत नहीं होगा।